नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टेंस है, आज से हम पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। तो पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। आपको पता है इसमें पास्ट टाइम है और सिंपल या इंडेफिनिट उसका आस्पेक्ट है। जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किए थे, ऐसे ही आगे ये हम चलेंगे। तो जिन लोगों ने पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी हैं वो जाके इस लगभग 7 हम वीडियोस बना चुके हैं, उनको देख सकते हैं ताकि वो सारे प्रेजेंट के टेंसेस समझ पाएँ। तो जो सबसे पहले आज हम पास्ट सिंपल टेंस पे बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो डिड आएगा और उसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए नाउ है, जैसे हम पहले वर्ब करते हैं, फ्यूचर है, इधर पास्ट है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, मैंने डॉट लगा रखा है, ये एक सिंगल पास्ट इवेंट को शो करता है। इसका प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए अगर आप एक एग्जांपल देखते हैं, राम स्लैप्ड मी यस्टरडे। राम स्लैप्ड मी यस्टरडे, यस्टरडे खत्म हो गया, ये फिनिश टाइम है। अकबर किल्ड हेमू, देखिए ये कल की बात है और ये लगभग 500 साल पुरानी बात है, लेकिन दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों के साथ कोई और फॉर्म नहीं है। यहां पर देखिए मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर बहुत पुरानी बात है तो हेड लगा दो, और अगर वो रिसेंट की बात है तो सेकंड फॉर्म लगा दो। ऐसा नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस सिर्फ ये बता रहा है कि एक सिंगल इवेंट हुआ। राम ने मुझे थप्पड़ कल मारा, अकबर ने हेमू को मारा। अब अकबर ने हेमू को कब मारा? पानीपत की लड़ाई में मारा। तो ये तो 500 साल पुरानी बात हो गई। रादर आप समझोगे 1000 साल, 500 साल से भी ज्यादा हो गए। तो चाहे कितनी पुरानी बात हो, हिस्टोरिकल भी बात है, तो आप इसको इसी टेंस में लिखेंगे। द पुलिस स्टॉप्ड मी लास्ट नाइट, खत्म हो गई, पास्ट टाइम है। आई वोक अप अर्ली एंड गॉट आउट ऑफ द बेड, ये भी पास्ट का इवेंट है। तो जो पास्ट के इवेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखे जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरा, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। देखिए अगर कोई चीज बार बार हो रही है पास्ट में, तो उसके लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, इस टेंस का। राम कॉल्ड एट द हाउस एवरी डे फॉर ए मंथ। तो यहां पर देखिए लगातार होता रहा है कोई काम, लेकिन पास्ट में है, तो इसलिए आपने क्या कहा, इस टेंस का इस्तेमाल किया। राम वोक अप, ड्रैंक ए कप ऑफ टी एंड लेफ्ट फॉर वर्क। कुछ नहीं, सिंपल। वोक अप सेकेंड फॉर्म, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, लेफ्ट फॉर वर्क सेकेंड फॉर्म। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, यही लगेगा। उसके बाद देखिए अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप एक चीज देखिए, तीसरी बात, फॉर पास्ट हैबिट्स एंड जनरलाइजेशन। यहां पर एक चीज समझिए, जब प्रेजेंट में था जनरलाइजेशन तो प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन अगर पास्ट हैबिट्स हैं, पास्ट में कोई जनरलाइजेशन है, तो हम किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इट कैन डिस्क्राइब हैबिट्स दैट हैव सिंस स्टॉप्ड और फैक्चुअल जनरलाइजेशन दैट वर ट्रू इन द पास्ट बट आर नो लॉन्गर ट्रू। यानी कि इसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर प्रेजेंट के साथ रिलेशन होता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता। आई प्लेड द फ्लूट व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो जब मैं बच्चा था तब मैं बांसुरी बजाता था। तो आप देखिए, प्लेड द फ्लूट, ही वाज शाई स्टूडेंट बट नाउ ही इज वेरी आउटगोइंग। तो पास्ट का एक इवेंट है, पास्ट की आदत है। एक चीज मैं और बता दूं, ऐसे सभी सेंटेंसेस में हम यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने नोट में डाला है, यूज टू इज आल्सो वेरी कॉमन हियर। आई यूज टू प्ले द फ्लूट, देखिए सेकेंड उसी की कंस्ट्रक्शन है। आई यूज टू प्ले द फ्लूट बट आई डोंट प्ले वेरी ऑफन नाउ, अब नहीं बजाता। आई यूज टू वॉच टीवी ए लॉट, आई यूज टू वॉच पुरानी एक आदत थी, तो यूज टू के साथ भी आप डाल सकते हैं। He used to live in a small village but now he lives in Delhi। तो पास्ट का इवेंट है, यूज टू के साथ भी आप इसको डाल सकते हैं।
नेक्स्ट चलिए अगले यूज पर। देखिए ड्यूरेशन इन द पास्ट, पास्ट सिंपल कैन डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड इन द पास्ट बट लास्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर नोट कीजिए जो सेंटेंस है इससे बिल्कुल समझ में आ रहा है, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। यहां पर मैं आपको बता दूं, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स अब नहीं रहता। अगर यहां पे आप ये लिख देते सॉरी आई हैव लिव्ड और बाकी ऐसा कैसा ही रहता, तो इसका मतलब था अब भी आप रह रहे हैं, आपको रहते हुए 10 साल हो चुके हैं, यू आर कंप्लीटेड 10 ईयर्स। लेकिन यहां पर इसका अर्थ ये है कि अब आप दिल्ली में नहीं रहते। ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बात की उसने फोन पे, अब नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम पास्ट सिंपल का करेक्ट यूज करें तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई टाइम मार्कर्स देखने पड़ेंगे। जैसे लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट है, 3 days ago है, 1 month ago है, a year ago है, या 19th century है, पास्ट है, इन द ईयर 1620 है, yesterday है, द अदर डे है, वंस है, एट 10 o'clock है, yesterday है। ये सारे पास्ट के टाइम मार्कर है जिनका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप सिंपल इसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर लिखेंगे। अब देखिए एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन द क्लॉज कंडीशनल सेंटेंसेस की बात हो रही है। देखिए इफ ही मेट मी इन द स्ट्रीट ही ऑलवेज सेड नमस्कार। तो यहां पर देखिए 2 क्लॉज हैं, इफ ही मेट मी इन द स्ट्रीट, ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहां पर इफ ही मेट मी इन द स्ट्रीट, देखिए जो बच्चे अभी छोटे हैं वो इस कंस्ट्रक्शन को छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे सीनियर क्लासेस में उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इफ ही मेट मी इन द, ये कंस्ट्रक्ट जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें 2 क्लॉजेस होते हैं। तो यहां पर देखिए अगर वो मुझे सड़क पर मिलता तो वो हमेशा मुझे नमस्कार करता, बट इफ यू आस्क हिम फॉर द मनी इंस्टेड क्या होता, अगर तुमने उससे पैसे की मांग की होती। इफ दिस शादी मेस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर वो ये देखेंगे कि तुमने क्या कबाड़ा मचा रखा है, दे वुड बी एक्सट्रीमली एंग्री। यहां पे क्या है कि जैसे एक घर की मेड है, वो 2 शैतान बच्चे हैं, अथर्व और गनिष्का हैं, उन्होंने घर में मेस कर दिया है, तो मेड उनको कह रही है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, अगर वो इस मैच को देखेंगे तो वो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और बता दूं, जैसे प्रेजेंट की बी फॉर्म होती है एजएमआर, पास्ट की बी होती है वाज वर। आई वॉज एंग्री बिकॉज शी वॉज लेट, वो देर से आई इसलिए मैं गुस्से में था। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट और वर यू टायर्ड। यहां पर देखिए दोनों तरीके के यूजेस मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए एक चीज और बताता हूं, ये यूज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देखिए इस यूज के अंदर क्या होता है, इफ समटाइम्स, देखिए क्या होता है, समटाइम्स देयर इज नो एक्सप्लिसिट टाइम मार्कर। इसका मतलब है कोई टाइम मार्कर आपको नहीं गिवन है, कुछ भी टाइम मार्कर नहीं गिवन है, बट डेफिनेट पास्ट टाइम में भी इंप्लाइड, लेकिन जो घटना बयान की गई है उसके अंदर हमें लग रहा है कि पास्ट का इवेंट है, ये जनरल नॉलेज है। जैसे देखिए चार्ल्स डिकन्स फेमस नॉवेलिस्ट है, उसने ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा, ये उसका बहुत बढ़िया नॉवल है, लेकिन उसने ये टुकड़ों में लिखा था। तो देखिए चार्ल्स डिकन रोट, अब आपको पता है चार्ल्स डिकन तो मर गया, अब जिंदा नहीं है वो, ही इज नो मोर, तो पास्ट का इवेंट है इसलिए सेकेंड फॉर्म में लिखा जाएगा, he wrote that novel, that great novel in installments. Do you know Raman? Because I went to school with him. क्या तुम रमन को जानते हो? मैं उसके साथ स्कूल जाता था या वो मेरा स्कूल का सहपाठी था। तो यहां पर पास्ट टाइम, अब तो स्कूल छोड़ दिया, अब बड़े हो गए, मे बी यू आर 40, 50 एंड सो ऑन, तो इंप्लाइड है कि पास्ट टाइम है, तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैं एक बार आपको बड़ी मोटी सी ये बता देता हूं, देखिए इसको आप अगर नहीं भूलेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। क्या डिफरेंस है, अगर अनफिनिश्ड टाइम है
जैसे टुडे है, टुडे इवनिंग है, टू इवनिंग भी बोल देते हैं, टू मॉर्निंग भी बोल देते हैं। तो वो अभी अगर खत्म नहीं हुआ है तो हैज हैव के साथ आप उस इवेंट को लिखेंगे। अगर उसका प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं है तो आप किस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में। जैसे देखिए, आई हैव रिटन 10 बुक्स। देखिए दूसरा, ही रोट 10 बुक्स। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए इससे पता लग रहा है कि ये आदमी जिंदा है, प्रेजेंट से उसका ताल्लुक है, उसने 10 किताबें लिखी हैं, मे भी और लिखेगा। ही रोट 10 बुक्स, इसमें हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि वो मर गया है जिंदा है, लेकिन ये जरूर पता लग रहा है कि पास्ट इवेंट हो गया है, शायद अब वो लिखने की हालत में नहीं है, इसका प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं है, हो सकता है उसका एक्टिव लाइफ खत्म हो गई हो, ही इज पैरालाइज्ड और नो मोर। तो आपने क्या लिखा, ही रोट 10 बुक्स। तो ये हमारे पास था पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने इसका किया प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को जारी रखें। ये 1 या 2 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारी लोग ऐसे बोलते हैं घंटे में टेंस सीखें, 15 मिनट में टेंस सीखें। अब आप ये देख रहे हैं कि रोज़ हम कितने यूजेस आपको बता रहे हैं लगातार। अभी हमने हाफ ऑफ द टेंसेस भी कंप्लीट नहीं की हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।